महादेव की और अपने मैं प्रतिनिधि का आग्रह है कि स्वागत का कार्य आगे किया जाएगा। व्यस्तता के कारण मैं इसलिए बीच में इसको रोक रहा हूँ। स्वागत का कार्य गलत बात है। कोई और मोर्चा अध्यक्ष या कोई पदाधिकारी को कोई आता है। लेकिन बीच में कालखंड एक ऐसा भी आया, एक उदाहरण था जब बिहार के चर्चे पूरे देश भर में लूट, हत्या, अपहरण, डकैती और बैलेट पेपर चोरी करने के और पोलिंग बूथ लूटने के आते जो जंगल राज था, तो किसकी सरकार में था? जंगल राज किसकी सरकार में था? अरे जोर से बोले, जंगल राज किसकी सरकार में था? मैं युवाओं से इसलिए कह रहा हूं कि मेरे युवा साथियों, एक पीढ़ी को क्या पड़ गया। अगर अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछोगे तो बताएंगे कि बिहार के गांव में सड़क नहीं थी, बिहार के गांव में सड़क नहीं थी, बिहार के अधिकतर शहर सड़कों से, कच्ची सड़कों से जुड़े थे, पक्की सड़कें नहीं थी। बिहार में बिजली मुश्किल से 6 घंटे आती थी। 1992 में जब मैं पहली बार बिहार आया, समस्तीपुर ट्रेन से उतरा, मैं पंजाब से आया था, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय का क्रिकेट टीम में मैं खेलने यहाँ पर आया था और मेरी देख कर मैं दंग रह गया। सब तरफ लाइटें 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 नजर आती थी और मोमबत्ती नजर आती थी। पूरे बाजार में अंधेरा था, केवल लाइटें दिख रही भाई, और ऐसा लगता था मैं कहां पे आ गई। आज हमारे पास इतना अन्न उपजा है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देते हैं। पूरे माँ भारती के संतान को कोई भूख से न मरे, इसकी गारंटी देते हैं। ये बदलाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे हमने तो भोजन ही नहीं, आवास भी दिया, घर के अंदर हमने गैस का चूल्हा भी दिया, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी बनाई और बिजली का कनेक्शन भी दिया और मुफ्त बिजली भी कर दिया। ये गरीबों के प्रति मेरा समर्पण है। जो हम कहते हैं सो करते हैं। बिहार के अंदर बदलाव का माहौल हमने खड़ा किया, लेकिन वो लोग जो जंगल राज का जुगराज है, सोने का चम्मच लेकर जन्म लिया है, ऐसे लोग जिसके पिताजी ने बिहार की जनता की गाड़ी कमाई लूट ली और अपने पुत्र के लिए जो अकूत संपत्ति जमा किया है, वह चार्टर्ड विमान पर पथने मराता। क्या वह जंगल राज का जुगराज जो चार्टर्ड विमान पर पथने मराता है, वह बिहार का सेवक बन सकता? क्या उसके मन के अंदर इस बिहार के जनता के प्रति सेवा का भाव कभी आ सकता है? और मैं उनके सुल्तानगंज विधानसभा के प्रभारी थी। क्या वातावरण था, क्या खौफनाक स्थिति थी। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष थे। जब गांव के अंदर जाते थे, नरसंहार होता था, एक साथ कई विधवाओं के सिंदूर पोछे जाते थे और मां की, हमारी बहनों की चूड़ियां फोड़ी जाती थी। वह दौर था नरसंहार का, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का। यह हुक्म चलाता था। व्यापार जगत में दहशत से लोग बैठे थे। आज हमारे व्यापारी राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।
उस समय वो अपने व्यापार और जिंदगी बचाने के लिए परेशान है। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। बिहार के अंदर बर्बादी की एक नई कहानी लिखने को फिर से तैयार है। ज्यादा समय नहीं मिला। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा और उन्होंने कहा था भय भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार चाहिए। भय भूख भ्रष्टाचार से हमको देश मुक्त वातावरण चाहिए। भय से मुक्त किसने किया? आतंकवाद उग्रवाद यह खत्म किसने किया? आज सरदार अटल जी के उस सपना को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आतंकवाद उग्रवाद से मुक्त किया बिहार को। देश के अंदर ये वातावरण बदला। आज हम अनाज उपजाते थे तो अपने लोगों के माँ भाती के धरती पर जन्म लेने वाले किसी भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा के लोगों का पेट नहीं भर पाते थे। सर ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे करने का काम किया है। और यही नहीं, 15 तारीख को पूर्णिया में भी एयरपोर्ट हमें समर्पित करने नरेंद्र मोदी जी पर फिर दिखाना है। हमारे भागलपुर के लिए अभी हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कल परसों लॉन्च हुआ है। कौन सा हुआ है? रेलवे दोहरीकरण का भाई बहुत आगे। हमारे यहाँ पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हो, बाकी सुविधाओं की बात हो, आज हमारा बिहार जिसको 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम, एक देने का काम IIT, IIIT, NIT, NIT से लेकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार ने किया मेरे साथियों। लेकिन याद में करना चाहता हूं आज की पीढ़ी को लालू जी का समय तो शोषण से शर्मसार करता था, बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता था, इज्जत लूट ली जाती थी, व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। अरे सोचिए जंगल राज कैसा रहा होगा कि जंगल राज के सरकार लालू प्रसाद यादव ने गाय भैंस का चारा तक नहीं छोड़ा था, मुर्गियों का दाना तक नहीं छोड़ा था। और उनको लगा अगर खाना को भ्रष्टाचार ही करना है तो बेटे को 9वीं कक्षा के आगे पढ़ाना ही क्यों है। तो एक नेता दिल्ली से आया है जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 90 चुनाव हारे। एक नेता ऐसा जिसने फेल होने का रिकॉर्ड बनाया तो बिहार में 9वीं फेल का हाथ पकड़ा, कहते इसको मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अरे साथियों मैं आपसे पूछता हूं, आज के मंगल रात से आप जंगल राज की ओर वापिस जाना चाहते हो क्या? अरे बहुत ध्यान मानो, मंगल राज से वापिस जंगल राज की ओर जाना चाहते हो क्या? तो सुन लो राहुल जी, सुन लो तेजस्वी जी, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि फिर एक बार कमल खिलाएंगे, फिर एक बार एनडीए की सरकार बनाएंगे और अपने बिहार को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि जो लोग फेल हो गए वो भी रेस में भाग लेंगे। और हिंदी फिल्म में डायलॉग है ना, अब घोड़े की रेस में पहले भी भाग लेंगे। इनके समय पलायन होता था, सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी। हमने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हमने 11.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी और 20 लाख से ज्यादा प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार देने का काम किया है। और अब की बार 1 करोड़ रोजगार देने का काम एनडीए सरकार करेगी मेरे साथ में। मेरे युवा साथियों, लालू जी के समय बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था, नीतीश कुमार जी के समय, भाई विजय सिन्हा जी के समय आज इसको विकासशील राज्य के रूप में देखा जाता है और आने वाले कुछ सालों में हम इसको विकसित राज्य की ओर लेकर जाएंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, राजद का रोजगार मॉडल क्या है भाई?